नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम दो स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम अपडेट देना चाहते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों से कुछ शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस करके दिया है, जो कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। जिसमें आपको टीसीएस शेयर का आपको कल के दिन वीडियो देखने को मिला था, उससे पहले आपको इन्फोसिस के शेयर का भी टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिला था, उसके पहले आपको टाटा पावर और यहाँ से आपको एक कंप्लीट लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें रिलायंस स्टॉक की है, टाटा मोटर्स की है, एचडीएफसी बैंक की है और टाटा स्टील की आपको देखने को मिल रही है। तो आप इन वीडियो पर विजिट करके इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार इन वीडियो पर विजिट कीजिए और आपको इसमें हेल्प होगी कि आपको आगे इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले चंबल फर्टिलाइजर स्टॉक्स की। उसमें भी कंप्लीट एनालिसिस देखने को मिलेगा आपको, ब्रोकर फर्म द्वारा कौन से टारगेट निकलकर सामने आ रहे हैं, टेक्निकल चार्ट में उसका आगे का ट्रेड एरिया क्या बन रहा है, सब कुछ देखने को मिलेगा इन्वेस्टर और ट्रेडर सब के लिए। तो चलिए चलते, सबसे पहले हम चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले चंबल फर्टिलाइजर के टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि चंबल फर्टिलाइजर ने आपको यहाँ पे मई से जुलाई मंथ के बीच आपको यहाँ पे इस जगह पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है 574 का, जो यहाँ से इसने कंटिन्यू रैली करके बनाया था यहाँ से इस तरह से। और अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट के सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से इसके बाद इसने अपना एक रिजेक्शन लिया जिसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसी लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि 480 के लेवल से लेकर के 520 के लेवल के बीच ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर हम सितंबर के एंड में देखेंगे तो यहाँ से इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा था और यहाँ से इस जगह पर इसने इसको इस लेवल को तोड़ दिया। और इस लेवल को तोड़ने के बाद इसने अपना अगला सपोर्ट, जो मेन सपोर्ट जोन है इसका 440 का, वहाँ पे आपको स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। इस करेक्शन में जब निफ्टी 50 ने आपको 23,300 तक के लेवल दिखाए थे, तो इस करेक्शन में आपको चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक भी आपको 440 तक के टारगेट नीचे की ओर दिखा चुका है। तो अब यहाँ से इसने अब यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया और इसके बाद इसने एक फिर से हाई लगाया, जो कि आपने रेजिस्टेंस में 520 का जो मेन रेजिस्टेंस है इस एरिया का, वहाँ तक इसने हाई लगाया था। और इस हाई के बाद इसने फिर से यहाँ पे रिजेक्शन दिया और यहाँ तक आया। तो यहाँ पर इस अब की बार इसने फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यानी कि 469 का जो इसका टेक्निकल सपोर्ट जोन है 469, यहाँ से इसने रैली दी थी हाई की और वहाँ से थोड़ा नीचे जाकर इसने सपोर्ट लिया है। तो अब इसने क्या किया, अभी जो बाउंस बैक आया है मार्केट में, तो बाउंस बैक में इसने क्या किया, या 469 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस जगह पर। और इस जगह पर आपको पॉसिबिलिटी क्या बनती है, अगर आपको स्टॉक 486 के ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे आगे क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे आपको 520 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं चंबल फर्टिलाइजर के अंदर, अगर मार्केट इस तरह से ट्रेड करता है। लेकिन जो हमारा अनुमान है निफ्टी 50 का, इस 6 मंथ तक आपको सैलराइज करके चलना चाहिए, जहाँ पे निफ्टी 50 का जो लेवल है आपको वहाँ पे आपको एक 24,700 है, 24,500 है। तो यहाँ पे जब भी निफ्टी 50 आता है आप सैलराइज कीजिए, आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, चाहे वो स्टॉक में है चाहे वो इंडेक्स में है। तो यहाँ पे आप चंबल फर्टिलाइजर में आगे की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए। इन्वेस्टर के लिए तो आपको यहाँ पे जब भी आपको डिप मिले 440 के आसपास, 450 के आसपास, तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं। और इसको 1 ईयर के लिए आप होल्ड करते हैं तो आपको जहाँ पे 550 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम ट्रेडर या के लिए बात करेंगे या स्विंग ट्रेडर के लिए बात करेंगे, तो स्विंग ट्रेडर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे अभी निफ्टी 50 में आपको बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, तो इसी के साथ चंबल फर्टिलाइजर में भी आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में आपको क्या करना है, जब भी आपको 440 से 450 की रेंज में आता है तो आपको 440 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको चलना है और आपको ट्रेड लेना है, आपको 480 तक के ट्रेड, यानी कि आपको स्विंग ट्रेड लेना है। तो स्विंग ट्रेड में आपको क्या करना, जहां से आपको 5 से 8% तक की रिटर्न बन सकती है हर
मंथ के अंदर आपको इसमें इस तरह से स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि चंबल फर्टिलाइजर के जो है आपका Q2 का रिजल्ट है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक बढ़िया कर रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो इसमें आप पेजी को होकर आपको यहाँ पे 6 मंथ तक, क्योंकि निफ्टी 50 आपको 6 मंथ तक इसी लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। 23,000 से लेकर के 24,500 तक के लेवल आपको देखने को मिलते रहेंगे निफ्टी 50 में। तो यहाँ पे अब चंबल फर्टिलाइजर के आगे कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको टारगेट भी दिए गए कि आपको 1 ईयर में कहाँ तक जा सकता है चंबल फर्टिलाइजर। तो उसमें 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं कौन से ब्रोकरेज फर्म ने कितना टारगेट दिया और किस लेवल पर टारगेट दिया है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म द्वारा आपको चंबल फर्टिलाइजर में यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि 509 का टारगेट दिया ब्रोकरेज फर्म ने आपको 1 ईयर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक्स की बात करेंगे तो ये स्टॉक आपको 470 के आसपास आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 509 तो डेफिनेटली है कि आपको 440 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं आप। जब भी आपको मार्केट में डिप मिलेगा 440 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिलेगा, आपको बाई करना है और उसके बाद आपको 480 के आते ही आपको इसमें सेल कर देना है। तो ये आपको स्विंग ट्रेड देगा, जो कि आपको 2 से 3 ट्रेड दे देगा 6 मंथ के अंदर। तो आप इसमें 15 से 20% का रिटर्न आप बिना किसी रिस्क के आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे हम दूसरे स्टॉक की बात कर रहे थे, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड की। इस स्टॉक के बारे में जो कि आज के दिन आपको 1231 पर क्लोज होता दिखाई दे, जिसमें 0.85 की आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक की अगर हम 1 वीक की बात करेंगे तो 1 वीक में आपको यहाँ पे ये 1.31% की नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करेंगे तो 1 मंथ में भी आपको 0.84% के आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस स्टॉक में आपको 3 मंथ की बात करेंगे तो 3 मंथ में आपको 18% के आपको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 6 मंथ के अंदर देखेंगे तो आपको 1.76% की, और अगर हम 1 ईयर के अंदर देखेंगे तो 1 ईयर में आपको ये 81% के यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिटर्न जनरेट करके दिया है स्टॉक में। और इस स्टॉक में आगे की पॉसिबिलिटी आपको क्या देखने को मिल रही है कि पॉसिबिलिटी इसने 1 ईयर में आपको 670 का लो लगाया था, लेकिन इसमें अब के समय में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको 1082। तो इस स्टॉक में आपको क्या करना है, 1080 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पे इस स्टॉक में आने वाले टाइम में जैसे ही आपको मार्केट में डिप देखने को मिला तो इस स्टॉक में भी आपको डिप देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल स्टॉक आपको 18% के करेक्शन के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे इसमें और गिरावट बनती नहीं है। तो 2 से 4% आपको और गिरना तो गिर सकता है स्टॉक, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो इस मार्केट में आपको 1080 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आपको स्विंग ट्रेड कर लेना है। स्विंग ट्रेड में आपको क्या बनता है, जैसे अभी ये स्टॉक 1231 के आसपास है और अपना निफ्टी 50 आपको 24,200 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो जब भी निफ्टी 50 आपको 23,800 से 600 की रेंज में देखने को मिलेगा और ये स्टॉक कहीं पर भी हो वहाँ पे आपको जहाँ से जैसे आपको 1100 या 1080 के आसपास मिलता है तो आपको इसमें डेफिनेटली बाई करना है। और इसमें आगे का टारगेट जो देखने को मिलेगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 1440 तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं इसमें स्विंग ट्रेड के अंदर। और आगे कुछ ब्रोकरेज फर्म द्वारा इसमें बाई रिकमेंडेशन भी दिया गया, जो कि आपको एक अच्छा खासा बाई रिकमेंडेशन बनता है अगर आप स्विंग ट्रेड नहीं भी लेते। अगर आप 1080 के बेस जो कि इसका मेन सपोर्ट है वहाँ को उस लेवल्स पर आकर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो इसमें बाई ऑन डिप इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं तो आपको फिर भी आपको 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है 1 ईयर के अंदर। तो इसमें आप देख लेते हैं 1 बाय 1 करके कि इसमें ब्रोकरेज फर्म द्वारा कौन से आपको टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको कौन सा रिकमेंडेशन दिया गया है कि आपको 1 साल में कितने तक जा सकता है। सबसे पहले आपको मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाई रिकमेंडेशन सामने आ रहा है। इसमें आपको 1310 तक के टारगेट दिए गए हैं, जिसमें इसमें आपको 1229 जहाँ पे आप स्टॉक चल रहा है तो वहाँ पे आपको 6% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इसका टाइम पीरियड आपको 25 नवंबर को ही इसका आया है। तो यहाँ पे आपको एक स्विंग ट्रेड के लिए ही बोला जा रहा है। और आगे हम दूसरे स्टॉक की बात रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो आपको शेर खान की तरफ से बाई रिकमेंडेशन सामने है, जो कि 6 नवंबर को ये भी आपको लेटेस्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 1638 के टारगेट देखने को मिल रहे हैं और जहां पे आपको 33% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर हम सभी ब्रोकरेज के यहां पे देखेंगे एवरेज टारगेट, तो एवरेज टारगेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, 1474 के एवरेज टारगेट देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक के अंदर आपको यहाँ पे 19.7% की आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।